हेलो फ्रेंड्स, आरटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक को किस तरह हल करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट्स में। एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसे कि आपको सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम में अगर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस क्वेश्चन में या तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए बोलता है या तो थर्ड एंगल में। अगर थर्ड एंगल बनाना है तो आज मैं थर्ड एंगल में इस ड्राइंग को जो आइसोमेट्रिक व्यू मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाया हुआ हूँ, आज मैं उसी को हल करके आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको किस तरह हल करने हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा एजुकेशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। चलिए चलते हैं हम डायग्राम पर। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 व्यू दिए हुए हैं। फर्स्ट है साइड व्यू, सेकंड है फ्रंट व्यू, थर्ड हमारा दिया हुआ है जो टॉप व्यू दिया हुआ है। इन 3 व्यू से हमें क्या करना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इन थर्ड एंगल, यानी हमें तीसरे एंगल में हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसे बनाना है। ये हमारा 20 से 25 नंबर के एग्जाम पेपर में आते हैं, तो हम इसे हल करके बताएंगे। इसको बनाने से पहले आपको एक ग्राफ, यानी आप जो समझ ले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। इसे हम ग्राफ कहते हैं क्योंकि यह ग्राफ की तरह ही वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का एक ग्राफ बना लेते हैं इसे आपको समझाने के लिए। जैसे कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने हैं। ये जो है, ये जो लाइन है बीच वाला, ये हमारा मेन लाइन होता है। इस लाइन पर हम डायग्राम नहीं बनाते हैं। ये जो दूसरी लाइन है यहाँ पर, ये दूसरी लाइन हम इसी पर डायग्राम को बनाते हैं। इसी के सहारे हम जो भी डायग्राम बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनेगा और एक्यूरेट बनेगा और सही बनेगा। कोई भी गलतियां नहीं होती है इस ग्राफ के जरिए। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, जिसे कि आप भी इस तरीके से आप ड्राइंग एग्जाम में बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारा, ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसी लाइन पर हमें इस डायग्राम को बनाने हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, आपको थर्ड एंगल में। ये हमारा है आइसोमेट्रिक व्यू और हमें इसको सॉल्व करने हैं थर्ड एंगल में। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि हमें इस डायग्राम से हमें कैसे ऑर्थोग्राफिक में बनाने हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें क्या करना है कि हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे और साइड व्यू देखेंगे। अगर आपको थर्ड एंगल बनाने हैं तो जिस साइड फ्रंट व्यू दिया होता है हम उस साइड हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, वो भी नीचे। जो ग्राफ है, हम ग्राफ के ये जो नीचे वाला लाइन है, इसी लाइन पर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। इसी एरिया में फ्रंट व्यू बनाते हैं इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो हम क्या करेंगे कि पहले डिसाइड करेंगे कि साइड और फ्रंट किस साइड में है। फ्रंट व्यू आप देखेंगे कि फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड में हमारा फ्रंट व्यू दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके फ्रंट व्यू में फ्रंट किस साइड में दिया हुआ है, तो हमारे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, जबकि साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लाइन खींची हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू यानी जो फ्रंट हम बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक, वो हम किस साइड बनाएंगे, राइट हैंड साइड में बनाएंगे। किस एंगल में, थर्ड एंगल में।
तो हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू है वो हम यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में हम, ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो डायग्राम कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में। कहाँ दिया हुआ है फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड में। तो हम फ्रंट व्यू को राइट हैंड साइड बनाएंगे। ये तो पता चल गया कि हमें फ्रंट व्यू किस साइड बनाना है। अब हमें ये पता करना है कि हाइट हमारी क्या है। अगर इसकी हाइट है तो डायग्राम में भी एक हाइट होगी और लेंथ होगी। तो हम इसकी हाइट और लेंथ नाप लेते हैं, जो कि हमारा फ्रंट व्यू के ठीक सामने दिया होता है हमारा डायमेंशंस, जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं। सारे डायमेंशंस इन mm में दिया होता है, सारे डायमेंशंस mm में दिया होता है, कभी सेंटीमीटर में नहीं दिया होता है। तो हम इसे देखते हैं कि जो भी डायग्राम में हमें दिया हुआ हमें कैसे देखना है। यहाँ आप देखते हैं कुल लंबाई कितनी दी है, 75 mm। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद भी डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो ये हमारा डायमेंशंस ये भी हम देखेंगे। फिर इसकी हाइट आप कहाँ देखेंगे, इसकी कितनी हाइट होगी, क्योंकि ये हमारा कर्व में है। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि अगर हमारा फ्रंट का हल्का से गोलाई में है तो वो भी क्या करते हैं, फ्रंट में हल्का सा गोलाई इस तरह कर देते हैं कि हो सकता है कि वो गोलाई में हमें दिख रहा हो। ऐसा नहीं है, हमें जो फ्रंट में है, अगर फ्रंट में गोलाई है तो हमें गोलाई में वो कभी नहीं दिखता है, वो हमेशा फ्लैट में दिखता है। अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें हल्का सा हाफ सर्किल में नजर आएगा, बाकी जब फ्रंट में देखेंगे उसको तो हमें कभी सर्किल में नहीं लगता है। कभी भी आपको कोई भी सर्किल हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपको सर्किल में लग रहा होगा। अगर आपको इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरिया है वो आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, सर्किल में नहीं दिखाई दे रहा होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अब हम फ्रंट से देखेंगे तो इसकी विड्थ या लंबाई और इसकी हाइट यहाँ पर दी है 45 यहाँ पर, तो उसकी हाइट मिल गई और हमारा विड्थ मिल गया। तो यहाँ पर भी डायमेंशंस 30 और 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो पहले हम हाइट और विड्थ हम बना लेते हैं। कई हम बनाते हैं, अब ये भी हम समझा देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अब हमें क्या पहले हाइट और विड्थ लेनी है। तो हाइट हमें कितनी है, 45। तो हम क्या करेंगे, जो ये बिंदु है यहां से नीचे की तरफ हम 45 लेंगे राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि आप स्केल है यहां से 75 mm, क्या हुआ, यहां से 45, इसके बाद कितना है 30 mm, यहां से 30 मैंने mm ले लिया। इसके बाद क्या है 15 mm, तो 15 mm मैंने यहां से यहां तक 15 mm। इसके बाद क्या दिया हुआ है 30 mm, यहां से 30 mm मैंने ले लिया। देखिए 45, 30, 15, 30 यानी 75 mm हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल लंबाई 75 mm दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना है, ये जो एरिया है हम इसे सेम है 45 है, तो हम 45 mm कुछ इस तरीके से मिला देंगे। और ये जो साइड में है इसको हम इरेज कर देते हैं और ये भी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे देख सकता है कि हमारा ये चारों तरफ से लाइनिंग हो गई है, यानी ये जो बाहरी है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये हमारा बाहरी लाइन है। अब हमें अंदरूनी लाइन बनानी है, तो अंदरूनी लाइन में भी एक डायमेंशन दिया हुआ है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा ये पता करना है आपको। डायमेंशंस भी देखने आने चाहिए डायग्राम में। तो वो डायमेंशंस आपको यहाँ पर दिखेगा, ये डायमेंशंस आपको यहाँ पर दिखेगा जो कि 10 mm में है। ये
यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर 55 mm, फिर इसके बाद 10 mm। तो कुछ इस तरीके से डायमेंशन आपको देखने हैं। अब हमें क्या करना है, अब इस वाले लाइन को बनाना है, जो अंदर वाले भाग में है इस लाइन में हमें इसको बनाने हैं। तो ये इसकी दूरी कितनी है, 10 mm। सारे की दूरी हमारी 10 mm में दिया हुआ है। तो डायग्राम को ध्यान से पढ़िए। अब हम क्या करेंगे, यहां से 10 mm पर हम इसको नाप लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा 10 mm, यानी यहां से 10 mm और यहां से 10 mm पर हम लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां से 10 mm पर मैंने एक बिंदु लगाया और यहां पर भी 10 mm पर एक बिंदु लगाया। इसके बाद यहां पर भी 10 mm पर बिंदु लगाया और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। ये जो एरिया है ये हमारा ये जो गली टाइप का है, मैंने इसकी अंदरूनी लाइन बनाया है, जो कि इसकी जो विड्थ दी हुई है, इस गली की विड्थ यानी डायमेंशंस दिया हुआ है, वो डायमेंशंस हमारा 10 mm है, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दर्शा रहा है। इसके बाद क्या करना है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लॉट कटा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई स्लॉट कटा होता है तो कुछ इस तरीके से दिखा होता है, हमें दर्शाना होता है। ये स्लॉट आपको दर्शाने होंगे। तो ये स्लॉट जो आइसोमेट्रिक है वो सेंटर में बना हुआ है, न दाएं बना है न बाएं, सेंटर में बना हुआ है। तो हमें इस ऑर्थोग्राफिक में सेंटर में ही बनाना है। तो हमें क्या करना है कि आपको बाहरी लाइन यानी यहां से आपको 30 mm, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहां से 30 mm, 15 mm, फिर 30 mm लाना है और इसी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ब्लैकबोर्ड टूटा हुआ है, डैमेज है, तो इसको मत लीजिएगा। ये हमारा दो लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम फ्रंट से देखेंगे, जब भी फ्रंट से देखेंगे तो जो दिखता है हमें वही चीज बनाने होते हैं, वही चीज निकाल कर इसमें बनाने होते हैं। डायमेंशंस हमारे सामने दिए होते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से नकल करते हैं। अगर नकल करने का तरीका आप जान जाते हो, सब कुछ दिया होता है, आपको बस बनाने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से बना लिया। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। हमें कुछ और बनाना नहीं है। अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें ये ऊपर की एरिया नहीं दिखेगा। जैसे ये ऊपर की एरिया दिख रहा है, ये ऊपर की एरिया हमें नहीं दिखाई देगा, केवल फ्रंट वाला एरिया ही हमें दिखाई देता है। जब भी हम किसी मकान को देखते हैं, क्या हमें छत दिखाई देता है? क्या हमें उसका छज्जा दिखाई देता है? छज्जा का वो बॉर्डर दिखाई देता है। सेम वही चीज है, ये हमारा छत है, ये हमारा बाउंड्री का जो सामने वाला पार्ट है वो है, और ये जो दीवार है सामने वाली वो एरिया है। और इसका ये समझ जाइए कि ये जमीन का समतल एरिया है, जो हमें मकान से सिर्फ ये चीज दिखता है, और ये हमें नीचे की तरफ सीढ़ी दिखता है, वो हमें ये दिखाई देगा। जो चीज दिखाई देता है हमें उसको उतार कर डायमेंशन यहाँ फिट करना होता है, जिस साइड में हमें बनाना है। यह हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें बनाना है साइड व्यू। तो साइड व्यू बहुत ही जल्दी बनेगा, और क्योंकि हमारा फ्रंट जब बन जाता है, साइड टॉप आसानी से बन जाता है। साइड में क्या होगा, उसकी जो हाइट है वो हमें नहीं पता करना है, सेम इसी हाइट का बनेगा। जितना हाइट यहाँ पर दिया हुआ है सेम हाइट हमारा इधर भी रहेगा, केवल विड्थ में हमारा चेंज होगा। विड्थ कितनी है इसकी? विड्थ फ्रंट व्यू की दी है 75 यानी 75 mm दिया हुआ है, जबकि इसकी विड्थ दी हुई है 45 यानी 45 mm बनाने हैं। हाइट तो हमारा सेम रहेगी, बाकी विड्थ सेम नहीं होगा। विड्थ आपको देखना पड़ेगा साइड व्यू में जाकर। साइड व्यू किस तरह बना है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड में
साइड व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो इसकी विड्थ कितनी है 45 mm, इसकी विड्थ कितनी है 75 mm। कभी भी सेम मत बनाइएगा। तो हम इसकी विड्थ कितना है 45, इसकी हाइट कितनी है 45 mm, फ्रंट की हाइट कितनी है 45 mm, यानी दोनों की हाइट हमारी सेम रहेगी, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं सेम हाइट ले लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इस वाले लाइन को, जो ये लाइन है, इसी लाइन को हम क्या करते हैं मैच करते हैं, और यहां से इस जो एक्स्ट्रा लाइन है हम उसको इरेज करते हैं इरेजर से, और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा 45 mm का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद भी इसकी जो विड्थ है वो हमारी है 45, हमारी विड्थ है 45, और इसकी हाइट भी हमारी 45 है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉक्स बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम साइड व्यू को ध्यान से देखेंगे। तो साइड व्यू देखेंगे तो ये हमारा जो हेक्साइन किया हुआ है रेड कलर का, सिर्फ हमें समतल सा नजर आएगा। देख सकते हैं ये हमारा समतल सा नजर आएगा, और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें क्या चीज बनाना है। हमें जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है हमें यही चीज बनाना है। तो हमें पहले जो चीज बनाना है वो चीज हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 45 हो गया और ये 45 हो गया, और हमें बनाना है ये सर्कल। तो आपको 45 और 45 का यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंपास से क्या कर सकते हैं, यहाँ इस बिंदु पर रख के लो, और यहाँ इतनी दूरी लेके आप एक हाफ सर्कल, एक तिहाई सर्कल आप बना सकते हैं। ये सर्कल आपको कंपास के द्वारा बनाने हैं, इसको विदाउट कंपास नहीं बनाने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ही तरीके से आपको कंपास लेना है। तो मेरे पास कंपास तो है नहीं, और तो कंपास लेके आपको क्या करना है कि इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सर्किल बन गया। कुछ इसी तरीके से सर्किल आपको बनाने हैं। ये सर्किल बन जाने के बाद आप देख सकते हैं इसके आयताकार नहीं है, तो हम क्या करते हैं ये वाला जो लाइन है हम इरेज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला लाइन आपको इरेज करना ही करना है। ये वाला लाइन को हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। तो आपको कुछ दिख रहा है, जिस तरह से साइड व्यू दिख रहा होगा आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि साइड व्यू कुछ ही तरीके से है। अब इसमें क्या तरीका है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये खाली है, ये भरा हुआ नहीं है, तो हमें इसे भी दर्शाने हैं। ये जो इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है, इसके भी हमें दर्शाने। ये जो खाली जगह है हमें साइड व्यू से नहीं दिखेगा, बाकी हमें फ्रंट व्यू से दिख रहा होगा। फ्रंट व्यू से दिख रहा होगा कि ये चीज खाली है, ये एरिया पूरा खाली है, तो हमें साइड व्यू में नहीं दिख रहा है, तो हमें उसे दर्शाना है। क्योंकि अगर हम साइड व्यू से नहीं दर्शाएंगे तो अगले को नहीं समझ में आएगा कि इसमें खाली है। अगर फ्रंट में क्या दिख रहा है कि फ्रंट में कुछ खाली नहीं दिख रहा है, बल्कि साइड व्यू में हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ खाली वस्तु है, तब हमें ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो ये जो खाली एरिया है, ये एरिया वो हम हिडन लाइन, अगर हिडन लाइन से हम देते हैं तो अगर कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू इसका बनाएगा तो वो समझ जाएगा कि अगर फ्रंट व्यू बनेगा तो इस एरिया में हमारा खाली है, इसलिए वो हिडन लाइन से हमें दर्शाया है या इंडिकेट किया है। तो हम इसे क्या करते हैं कि हिडन लाइन से हम इसको खाली जगह को दर्शाकर बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ इतना जगह खाली है, इतने डायमेंशंस के हिसाब से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशंस है ये भी सेम रहेगा हमारा 10 mm। कुछ इस तरीके से आपको हिडन लाइन को दर्शाना है। इसके बाद हम जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा हिडन लाइन से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें ये स्लॉट दर्शाने हैं, क्योंकि हमें स्लॉट भी नहीं दिखाई दे रहा है। रंग से तो हमें पता चल गया कि हाँ कोई न कोई की चीज बना हुआ, पता करेंगे यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, तो हमें वो चीज साइड से पता चलता है।
जिस तरह ये साइड से पता लग गया कि अगर हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे तो फ्रंट से बन जाएगा, हमें साइड से पता लगेगा कि यहाँ गैप है। तो इसी तरह ये जो स्लॉट है सेम प्रोसेस यही है कि हम साइड से पता लगेगा कि यहाँ पर कोई स्लॉट बना हुआ है, तभी हमें ये फ्रंट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसे भी दर्शा देते हैं कितने, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 mm है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 mm नाप लेते हैं और हेडर लाइन से दर्शा देते हैं। कुछ इस तरीके से हेडर लाइन से दर्शा देते हैं। अब हम जब भी फ्रंट और ये देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या चीज आइसोमेट्रिक में बनाना है। अब हमें बनाना है टॉप व्यू से। अब टॉप व्यू में देखेंगे कि जो नीचे का समतल है वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो हम 2 व्यू जान गए, अब हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर बनाते हैं तो उसकी विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, केवल हाइट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हाइट में विड्थ हमारा सेम है 75 mm और इसकी जो विड्थ है वो 45 है। ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें ये बनाना है तो इसकी विड्थ हमें चाहिए, तो इसकी विड्थ हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसकी विड्थ हम यहां से ले सकते हैं। ये जो नीचे वाला डायमेंशन दिया हुआ है 45, हम यहां से इसकी विड्थ ले सकते हैं। अगर ऊपर से नहीं पता चल रहा है तो आप नीचे से देख सकते हैं कि इसकी विड्थ 45 दिया हुआ है। कभी कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि ये सर्किल में दिया हुआ है तो इसकी विड्थ पता नहीं कर पाते हैं और बाय चांस वो अपने मन से ही विड्थ ले लेते हैं, कोई भी डायमेंशन ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन सब कुछ दिया होता है, बस आपको समझने की देरी है आप कहां से क्या चीज बनाने हैं। ये हमारा 45 डिग्री का एक विड्थ है जो कि टॉप व्यू में हेल्प करेगा। ये हम टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एरिया दिखेगा, ये एरिया दिखेगा, लेकिन ये एरिया नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाला सामने में एरिया नहीं दिखेगा। अब हमें बनाना है ये और ये चीज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में इसकी विड्थ कितनी है 75 mm। तो हम क्या करते हैं 75 mm ले लेते हैं, हटाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो इसकी हाइट है वो हमारी हाइट है 45 जो यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं ये जो लाइन है आपको इरेज करनी होता है। ये जो सेंटर लाइन है उसको आपको इरेज नहीं करने हैं। जो आप डायमेंशंस बना रहे हैं, जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं, उसकी जो निकला हुआ है उसको आपको इरेज करने हैं। अब कुछ इस तरीके से बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, ये जो गली है जो अंदरूनी लाइन है अब हमें इसे ही बनाना है। तो इसकी जो विड्थ है वो है हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं वो 10 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम 10 mm ऊपर की तरफ से बनाएंगे और नीचे की तरफ से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम यही लाइन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप अगर W से देखेंगे तो ये स्लॉट एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि इसमें कोई स्लॉट कटा होगा, क्योंकि वो स्लॉट एकदम क्लियर पता चलेगा। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये स्लॉट आपको कंफ्यूजन में डाल देगा कि आपको ये स्लॉट कैसे बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये दर्शाना है, इसमें कोई हेडर लाइन आपको दर्शाने नहीं है। अगर टॉप व्यू से आप देख रहे हो तो टॉप व्यू से भी कोई हेडर लाइन दर्शानी नहीं है, क्योंकि ऊपर से स्लॉट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है। एक नाले आकार का जो है वो हमारा एक कटा हुआ है। तो हमें क्या कहा बना हुआ है, तो हम क्या करना है कि सिर्फ ये जो है यहाँ पर जो इसकी विड्थ है हम यहां से नाप लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देख सकते हैं ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। ये वाला भाग है ऊपर से हमें दिख रहा है ये स्लॉट बना हुआ, तो ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। देखिए पूरा चीज बनकर तैयार हो गया। फ्रंट की साइड दिया हुआ है,
राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड बना, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बना। थर्ड एंगल में क्या है कि हमेशा फ्रंट व्यू नीचे की तरफ बनता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड एंगल में क्या होता है कि जब भी हम फ्रंट व्यू बनेगा वो किसी भी साइड दिया हो, कोई भी चेंज नहीं होता है, जिस साइड दिया होता है उसी साइड हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। लेकिन फ्रंट साइड हमेशा थर्ड एंगल में या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, कभी फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। एक बात और है, जब भी जिस साइड फ्रंट व्यू बनेगा उसी साइड हमारा ऊपर की तरफ टॉप व्यू बनेगा। अगर इस साइड फ्रंट बना है तो टॉप यहाँ बनेगा, अगर इस साइड फ्रंट बना है टॉप व्यू यहाँ बनेगा। ये इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसके बाद हमें इसको डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन क्या करना है कि जिस तरह डायमेंशन आइसोमेट्रिक व्यू में दिया हुआ है सेम ऑर्थोग्राफिक में 2 कॉपी कर देना है। यानी आप ने बनाया है डायमेंशन के हिसाब से, तो जहाँ आपको पता होगा कौन से डायमेंशन कहाँ मैंने दिया हुआ है। सेम डायमेंशन आपको यहाँ पर लिखने हैं इन mm में। जैसे आप देख रहे हैं कि डायमेंशंस आपको कुछ इस तरीके से आपको देने हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, ये हमारा 45 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये 45 डिग्री पर यहाँ पर मिला हुआ कि 45 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है और 45 हाइट दिया हुआ है। तो सेम हाइट यहाँ पर डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर डायमेंशन दे देते हो तो सेम ये भी हाइट का है, इसमें कोई लेंथ में चेंज नहीं है। जो हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेंथ में चेंज है। 45 है तो यहाँ 75 है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बीच का स्लॉट बना हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी विड्थ सबकी विड्थ यानी सबके डायमेंशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप में ये तो टॉप व्यू है, डायमेंशंस है वो 10 mm 55 10 यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ इसकी विड्थ मैंने दिया हुआ है 10 mm और इसकी जो विड्थ है ये भी 10 mm है, आपको दर्शा दी है। यहाँ पे इसकी विड्थ दर्शा दी है। तो कुछ इस तरीके से आपको डायमेंशन देख लोगे। एक बात और है, आपको जब भी डायग्राम बनाने हैं आपको साफ सुथरा बनाने हैं, क्योंकि अगला जो भी चेक करता है अगर आप साफ सुथरा बनाए हैं तो जाहिर सी बात है वो 20 में आपको 18 17 19 आपको दे देगा। तो जब भी आप ये साइड व्यू फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिखे तो हमेशा 5 mm में ही लिखे, कैपिटल लेटर में। कभी भी डायग्राम में स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना सुन लीजिए, जब भी हम साइड व्यू फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिखते हैं वो 5 mm में लिखते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। लास्ट में आपको लिखना होगा कि यहाँ देख सकते हैं मैंने केवल डायमेंशन दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है या mm में है ये मैंने कहीं नहीं बताया है। तो आपको लास्ट में लिखना होगा ऑल डायमेंशंस आर इन mm कैपिटल लेटर में। मतलब जितने भी डायमेंशंस बने हुए हैं वो सारे mm में बने हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो ड्राइंग में हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक इन थर्ड एंगल में बना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अगर ये वीडियो से आपको सीखे हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो और इस चैनल से जुड़ सकते हो। वो सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का है उसे आप क्लिक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और फेसबुक किसी भी आप शेयर अथवा से आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज कमेंट करें।